नकली माल मंगा के भी खुश हो रहे हैं कि मैंने सस्ता मंगा लिया। वो ये नहीं देख रहे कि नकली माल है। भाई नकली माल तो कूड़े के भाव होता है, देखा जाए अंधकार में होगा। छोटे व्यापारियों का भविष्य अंधकार में होगा। सबसे ज़्यादा व्यापारी को मारते हैं ये। जब भी इनकी सरकार आई है व्यापारी दुखी रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, और अगर किसी कारण दिवाली वगैरह नहीं लगी, त्योहार नहीं लगा दिवाली का, तो आधी दुकानें बंद है रोड के ऊपर। जितना 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, लोगों को पेमेंट दी हुई पीछे की। 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि ये बचत उत्सव है, लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, गरीबों को बड़ा लाभ मिलेगा। दुकानदार और जो ग्राहक हैं उनको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा, वो क्या सोचते हैं इस स्लैब के बारे में, इस बदलाव के बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। जी, जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का फैसला कैसा है और आपको कितना फ़ायदा कैसे मिलेगा? बाकी अभी ऐसा अभी कुछ पता नहीं लग रहा, क्यों पुराने रेट पे अभी लग रहे हैं। पहले जी हम डिस्काउंट करके दे रहे हैं, तो घूम फिर के तो बात वही आया थी। ये अभी तो जब ही पता लगेगा जब हमारे रेट कम हो जाए कहीं। अच्छा, कम हो जाए तब पता लगा, अभी कुछ नहीं पता लग रहा। अभी कुछ नहीं पता लगा। हाँ, विपक्ष इस बात को कह रहा है कि लगातार 8 साल तक ये जीएसटी की दरें रहीं, अभी सरकार ने कम की हैं। विपक्ष का कहना है कि अभी सरकार ने कम क्योंकि बिहार चुनाव आ रहे हैं इसलिए किया है, और सरकार ने 8 साल तक क्यों लूटा लोगों को? आप कितना देख रहे हैं? सरकार अपनी जगह, ये अपनी जगह भी सरकार का काम है महंगाई घटाना। घटेगी तो घटेगी, नहीं घटेगी तो आपको लग रहा है तो है रही है? वैसे सरकार में महंगाई घट रही है, आपको लग रहा है? नहीं। तो सरकार ने जीएसटी में जो बदलाव किया है, ग्राहकों के लिए कोई फायदा आपको लगता हुआ नजर आ रहा है? नेचुरली हर चीज़ में दाम तो अंतर आया है, और उससे एक भाई अभी छोटा छोटा अंतर दिख रहा है, लेकिन बाद में तो बड़ा आपके बजट में काफ़ी अंतर आ जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि सरकार तो बदलाव कर देती है, लेकिन कंपनियां कई बार अपनी नीतियों को नहीं बदलती हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी छूट का स्लैब आया है, कंपनियां पूरी तरीके से लाभ दे पाएंगी या कुछ चालाकी दिखा देंगी? सर कंपनियां अभी तो देंगी, लेकिन गवर्नमेंट को ना इनके ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कंपनी क्या करेगी, जैसे घी वाली है, मुझे सुनने में आज आया था उन्होंने 20-30 रुपये कम किए थे और आज बढ़ाने शुरू कर दिए दोबारा से, जबकि कल से ये अप्लाई हुआ है और आज ही बढ़ाने शुरू कर दिए। तो सरकार को ना इनके ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी। इनसे ये पूछा जाएगा कि 4 दिन पहले तुम क्या रेट बेच रहे थे, जीएसटी कम हो गई है, उसके बाद तुम क्या रेट बेच रहे हो आगे। तो इनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हाँ जी, ऐसी कंपनियों का भी हाल है। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, अभी तो उन्होंने रेट डाउन कर दिए दिखाने के लिए गवर्नमेंट को। हो सकता है बाद में वो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उनकी एमआरपी फिर बढ़ा दे। उनसे भी तो क्वेश्चन किया है ना भाई, एमआरपी आपने क्यों बढ़ाई? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी पहले 100 रुपये आया करती थी, इस समय उसकी 130 से 140 हो गई है। वो क्यों हो गई है? कोई पूछे तो उसी कंपनी वालों से कितना डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब से हम लगातार ये देख रहे हैं कि ज़ोमैटो जैसी कंपनियां, ब्लिंकिट जैसी कंपनियां, ऑनलाइन तमाम कंपनियां बाजार में आई हैं, ऑफलाइन जो बाजार है उसका क्या हाल है, क्या मिजाज है, व्यापारियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? सर इनसे ना फिलहाल पहले तो ज़्यादा फर्क था, लेकिन ये फर्क ना धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है हम लोगों की सेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके ना डुप्लीकेट आइटम बहुत मिलती है। आप अगर देखेंगे पीछे अमेजन का, फ्लिपकार्ट का गोडाउन था गुड़गांव के अंदर, वहाँ पे छापा में पड़ा था, बहुत सी आइटम डुप्लीकेट निकली थी। एक कस्टमर ने मुझसे बोला कि मैं MB Pro का लिक्विड मंगाता हूँ, आपके यहाँ महंगा है और वहाँ से सस्ता मिलता है। मैंने उनसे बोला जी आप उसको मेरे पास लेकर आना और मुझे दिखाना। वो 3 पीस मंगाए, वो लेकर आए मेरे पास में। मैंने बकायदा उसकी वीडियो बना के फेसबुक पे भी डाली थी अपने पेज के ऊपर। उसमें क्या देखा, जो कंपनी की पैकिंग है उस पर तो 242 ग्राम माल है, उनकी जो पैकिंग है उसमें 209 ग्राम माल है। और अब दोनों पीस को ऐसे देखोगे ना तो पता लग जाएगा ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। अच्छा, मतलब कस्टमर नकली माल मंगा के भी खुश हो रहे हैं कि मैंने सस्ता मंगा लिया। वो ये नहीं देख रहे कि नकली माल है। भाई नकली माल तो कूड़े के भाव होता है, देखा जाए उसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है। हम जैसे दुकानदारों में फायदा ये मिलता है आप लोगों को कि यहाँ पे आपको चीज़ जेन्युइन मिलेगी, बिल के साथ मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। सरकार को इनके ऊपर थोड़ा ना टाइटनेस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा माल तो क्या करते होंगे, अपने ऐसे सेल कर दिया, उसके बिल हटा दिया अपने यहाँ से, क्योंकि जो एंड यूजर है वो क्लेम तो करता नहीं कोई भी टैक्स का किसी तरीके का, या कितना मर्जी माल बेच लें उसके ऊपर, इन्हें आगे कोई टैक्स जमा करना नहीं है। तो सरकार ना इनके ऊपर थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। इनका जो रखा रखाव है, पीछे में देखा था कि फसाई का नोएडा में कोई था ब्लिंकिट वाला, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया फसाई वालों ने, क्योंकि उसका सफाई नहीं थी। अमूल बटर रखा हुआ था, मतलब बिल्कुल ना कूड़ा घर सा बना रखा था जहाँ से वो सामान सप्लाई कर रहे थे। वहीं के बंदे बता रहे थे इस चीज़ को, इसकी वीडियो भी आई थी हमारे पास में, उसमें देखा था हमने। बस सरकारों को मिला के इन लोगों के लिए सख्त होना चाहिए थोड़ा सा। जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने भी बात कही है कि कंपनियां जो है लोगों तक फायदा पहुंचाएं। होना भी यही चाहिए, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे पहले से ही उन्होंने अपना रेट और MRP बढ़ा दिया है और GST के नाम से अब कम कर देंगे, तो उसका क्या बेनिफिट मिला? व्यापारियों के लिए सरकार कैसी साबित रही और क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? व्यापारियों के लिए भी बेस्ट है। जो बहुत सारे स्लैब थे वो आधे 5% पे रहेगा, जो 18% पे थे वो कम 5% पे रहेगा, उसके लिए भी बेस्ट है। लेकिन उसके लिए समय लगेगा हर चीज़ को
सेटिस्फेक्शन करना, कंपनी से नई बिलिंग लेना, नया सारा सेटअप दोबारा से करना। जैसे अभी हम लोग डिजिटल के दौर में हैं और लगातार अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां लोगों के घर पे 10 मिनट में सामान पहुंचा रही हैं। उसमें मेरा मानना है कि 25% तो नकली माल है। किसी में वेट भी लॉस है। जैसे किसी कंपनी का कोई भी चीज़ 500 ml है तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे तो 485 ml माल है उसके अंदर। अच्छा। हाँ जी, ये भी तो है। ऑनलाइन में चोर बाजारी भी तो ज़्यादा है सर। ऑनलाइन से व्यापारी को 40 से 50% का फ़र्क पड़ा है हर दुकानदार को। कंज्यूमर कुछ भी नहीं देखता, MRP ज़्यादा है तो भी ले रहा है, वेट कम है तो भी ले रहा है, उसको कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ऑनलाइन लेना है, उस घर बैठे सामान से 10 मिनट में घर बैठे सामान मिल रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं आगे चल करके कि व्यापारियों का भविष्य अंधकार में होगा या फिर अंधकार में होगा? छोटे व्यापारियों का भविष्य अंधकार में होगा ऑनलाइन के चलते हुए। FDA का जो कानून है वो कहता है कि किसी भी जो कंपनियां आई है अमेजन में, फ्लिपकार्ट जैसी या तमाम और जो कंपनियां हैं, ब्लिंकिट वगैरह, उनके इन्वेंट्री का अधिकार नहीं है। पहले कहा ये गया था कि आप जैसे थोक के दुकानदार उनसे सामान लेंगे और जब ग्राहक तक पहुँच जाएंगी तो उसका कितना पालन आप देख रहे हैं? कुछ भी पालन नहीं है इसका। वो सारा सीधा डायरेक्ट लेते हैं। कंपनियों से अपने नाम के अपने MRP का माल उठवाते हैं। कंपनियों से 100 का माल होता है, 110 MRP खुद ही डलवाते हैं वो। तो उसके लिए क्या इफेक्ट है? क्या कहाँ से लेंगे होलसेल में वो? कभी सिस्टम आपको समझ में आया कि कंपनियां किस तरीके से फायदेमंद, आप लोग घाटे में हैं? कंपनियां ऑनलाइन में माल दे रही हैं, उनको MRP ज़्यादा करके माल दे रही थी, इसलिए ऑनलाइन में वो ज़्यादा माल दे रही है उनको। क्या रास्ता देख रहे हैं सरकार को? कुछ कहना चाहेंगे आप अपना? क्या रास्ता देखते हैं जिससे व्यापारी बचा रहे देश का? ऑनलाइन को कम से कम कर देना चाहिए। नकली माल पे बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। जो वेट लॉस करके माल दे रहे हैं ऑनलाइन वाले, उन पे भी बैन होना चाहिए। जी, विपक्ष का कहना ये है कि 8 साल से GST कानून लागू हुआ, अभी तक GST की दर बहुत ज़्यादा थी आइटम्स पे। हाँ, काफ़ी थी पहले तो। आपको विश्वास है कि कंपनियां सरकार का कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी? करेंगी। और जैसे जैसे कल से सुना है तो मैंने ऑलमोस्ट आज चीज़ें परचेजिंग थोड़ी थोड़ी करी है, तो कहने मतलब कुछ रेटों में और उसमें कुछ है अंतर दिख रहा है आपको? जैसे बहुत सारे आइटम है, जैसे पार्ले वगैरह जो रोज़मार की चीज़ें हैं तो उनमें काफ़ी अंतर दिख रहा है। जैसे जो आती थी चले हमें 620-25 की, ऑलमोस्ट 15-10-15 रुपये पेटी का डाउन है। MRP डाउन होके आने वाली है नए माल पे। हाँ, नए माल पे जो टैक्स का स्लेब हटाया, जो 18 से 5 कराए, उसमें क्या मतलब काफ़ी डिस्काउंट रहेगा उसमें। जैसे 10 वाला बिस्किट 9 रुपये में आने की संभावना है, आ चुका है, मतलब आने वाला है। अच्छा। जो पुराना माल है वो क्या मतलब कम रेटों में आ रहा है। जैसे पहले 700 कुछ का आता तो हमें 680 रुपये 90 रुपये आ रहा है, तो हम वैसे भी जैसे आगे उसको रखे बेच रहे हैं। मतलब है सही है। लोगों को फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो GST कम लगे फायदा मिलेगा। सरकार की चिंता ये है, पीयूष गोयल ने कहा है, मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि कानून तो बन जाते हैं मतलब, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कंपनियां कई बार दाम कम नहीं करती हैं। तो GST मतलब वैसे लागू करेंगे GST को, तो कंपनी के रेट GST तो कम करना ही पड़ेगा इनको। तो बिल में GST 5 लगा, जैसे 5% GST है तो 20 लगा नहीं सकते, वो तो 5% लगाना पड़ेगा। वैसे आपकी रेट बढ़ा सकती है MRP, आपके MRP बढ़ा सकती है। बात दूसरी, तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार अभी तक ज़्यादा टैक्स ले रही थी? इसका मतलब ले रही थी, वो सरकार जाने क्या नियम क्या करती क्या नहीं करती, पर GST का उन्होंने हिसाब लगाया हो ना कि कैसे क्या करना है। हो सकता है GST खूब आएगी, उनके पास ज़्यादा आ गई हो। GST तो मैं आपको बताऊँ, GST का जो फिगर है वो है कि अभी तक GST के द्वारा सरकार ने लगभग आपका 127 लाख करोड़ रुपया कमाया है 10 सालों में। बस इतना पैसे कमाए, कम कर देगा क्या होगा? भाई इतने कमा रखे और कम कर देगा, इसमें क्या इसका कोई क्या फर्क पड़ेगा? हाँ। अच्छा, आपके टैक्स के पैसे का जो आप टैक्स दे रहे हैं, हम लोग सब टैक्स दे रहे हैं, जमीनी स्तर पे आप उसका कितना देखते हैं कि सदुपयोग हो रहा है, बहुत अच्छा यूज में हो रहा है? इसका क्या मालूम है? इसका कोई मालूम नहीं कहाँ क्या हो रहा है, जाता है टैक्स गवर्नमेंट के पास। सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को। देखो सुविधा क्या मिलनी चाहिए, आप ही बताइए। सुविधा क्या मिल रही है पता नहीं, सुविधा जो मिलनी चाहिए नहीं ये पता है नागरिक क्या सुविधा मिल रही है। पॉल्यूशन यान जो है उस पर जो GST है वो 5% सरकार ने कर दी है, लेकिन उसका जो धागा है उस पर GST जो है वो 18% कर दी है, वो पहले 12% थी। तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, लोगों को, कि वो कन्फ्यूजन जो है क्या है, किस तरीके से दिखता है? देखो ये जब कोई भी मैन्युफैक्चर है, कोई भी है, जब उसको आगे से रिफंड GST नहीं मिलेगा तो पक्की बात अपने कॉस्ट में जोड़ेगा। वो जो चीज़ पहले 100 रुपये खरीद रहा था उसकी कॉस्ट 118 हो गई वो जी। और बाकी हम रिटेल काउंटर लेके बैठे हैं। हमारे यहाँ पे क्या था कि पहले 1000 से 1100 ऊपर के आइटम पे 12% GST था, वो उन्होंने अब 2500 से ऊपर कर दिया है। तो हमारी दुकान पे जो रेंज है रेडीमेड की, सब 2500 से नीचे ही है तकरीबन।
तो हमारे यहाँ तो कस्टमर फायदा है, जो उसको पहले 12% देना पड़ता था अब उनको 5% में जाएगा। दूसरी बात, इस पूरे बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखो जी, कुछ नहीं कह सकते इस मामले में जी। दरअसल क्या है कि जो चल रहा है, कोई किसी की सुनवाई तो है नहीं। जैसा ऊपर से ऑर्डर हो गया वैसे ही हम लोगों को करना है, जैसी कोस्टिंग आएगी वैसे बेचेंगे अपना। लगातार ये भी कहा जाता है कि व्यापारियों की जो बात कही जाती है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे सुझाव जीएसटी में होने चाहिए जो नहीं हो पा रहे हैं, या आपको कहाँ कठिनाई आती जी है? मेरे तो सुझाव यही है, जैसे भी दुबई वगैरह और कंट्री में सब जगह पर है, एक बार फिक्स 5% लगा दें सारी आइटमों पे। जो दुकानदार कुछ लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं 18, 20, 28% जो जीएसटी है उनको बचाने के लिए दुकानदार टैक्स चोरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाले हो गए, कोई भी हो गया, जब एक जायज़ होगा 5% होगा, दुबई के अंदर कुछ भी खरीदो आप 5% है, तो कोई दुकानदार टैक्स चोरी नहीं करेगा, सरकार को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा सरकार के घर में पैसा आएगा। व्यापारियों के लिए क्या रियायतें और हो सकती हैं जिससे कि व्यापारियों की जिंदगी आसान बने थोड़ा सा? व्यापारी को तो ऑनलाइन ने मार रखा है, जब तक ऑनलाइन पे कंट्रोल नहीं करेंगे सारा बिना जीएसटी का माल बिक रहा है ऑनलाइन पे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। घर बैठे उन लोगों को सामान मिल रहा है और रिफंडेबल है। आदमी क्या करते हैं, अपना टी शर्ट मंगा ली या साड़ी, कोई जो कपड़ा मंगा लिया अपना, शाम को शादी अटेंड करी है, अगले दिन उसने रिफंड कर दिया। 90% ये केस हो रहा है। आम आदमी मर रहा है, जो दुकान किराए पे लेके बैठे हैं या अपना पूंजी लगा के बैठे हैं। जो हमारी खुद की सेल 25% रह गई है। इतना इफेक्ट पड़ा है? इतना इफेक्ट पड़ा है जी। करवा चौथ का टाइम है, इस टाइम हम लोगों को फुर्सत नहीं होती थी माल फोल्ड करने से, कोई ग्राहक नहीं है। आप देख लो, आप कैमरामैन से थोड़ा दिखाएं थोड़ा दुकान को। पूरी दुकान में जो दुकान है वो दुकान काफी बड़ी दुकान है यहाँ पे, और कोई बड़ी कस्टमर दुकान नहीं मानी है, जाती है क्योंकि ऑनलाइन ने मट्टी खराब कर दी सब दुकानदारों। तो आगे आप क्या भविष्य देख रहे हैं अपना? भविष्य यही कटोरा हाथ में आएगा दुकानदारों के। जो अपनी दुकान लेके बैठे हैं वो तो टिके रहेंगे, और जो बेचारे किराए पे बैठे हैं वो तो या तो चोर बनेंगे, या जो सच्चाई है जो आप अभी तक हालत चल रहे हैं। पिछले 6 महीने हो गए लड़कों को तनख्वाह जेब से देते मेरे को। आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं? मेरे यहाँ 9 लड़के काम करते हैं। अगर धंधा नहीं चलेगा तो उनकी रोजगार भी संकट आएगा। क्या करें, लड़के हटाने पड़ेंगे। क्या समाधान देख रहे हैं आप इस चीज का? कैसे आपका रोजगार? कुछ समाधान नहीं है जी, कुछ नहीं है। जो सर पे पड़ेगी वैसे भुगतना पड़ेगा, कोई समाधान नहीं है। अमेजन जैसी कंपनियां जो हैं, या अडानी की कंपनी हो, या कोई भी और उद्योगपति की बात कर लें हम, ये जो पैसा है हमारा वो एक आदमी के हाथ में जाता है। एक आदमी लगातार, या 2 आदमी या 3 आदमी जो भी हैं उद्योगपति, वो अमीर बन रहे हैं। आप लोगों से पूरी चैन जुड़ी हुई है जी, लाखों लोगों के रोजगार आप जैसे व्यापारी से जुड़े हुए हैं जी जी। तो क्यों आखिरकार सरकार ये नहीं सोच पाती कि व्यापारी हमारे लिए जरूरी है, एक वर्ग जरूरी है, या उद्योगपति जरूरी है? जबकि सरकार को लाने वाले व्यापारी हैं हम। बचपन से अभी तक, आज मेरी जो 62 साल की एज है, जब से मैंने वोट डालना चालू किया है, और उससे पहले भी पूरा बीजेपी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और आज भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा व्यापारी को मारते हैं ये। जब भी इनकी सरकार आई है व्यापारी दुखी रहा है। व्यापारियों के अच्छे दिन नहीं है इसका मतलब? नहीं, अच्छे दिन भाई मैं बता रहा हूँ। और अगर किसी कारण दिवाली वगैरह नहीं लगी, त्योहार नहीं लगा दिवाली का, तो आधी दुकानें बंद है रोड के ऊपर। जितना 6 महीने 8 महीने हो गए लोगों को पेमेंट दी हुई पीछे की। जब किसी पेमेंट नहीं देंगे तो माल कौन देगा? सही बात है। आपकी दुकान कितने वर्ष से यहाँ पे है? मेरे को 20 साल हुए। 20 साल हो गए। हाँ जी। 20 साल में आपको वैसे कभी नहीं लगा कि कभी ऐसा संकट आएगा? नहीं, आज आप ऐसा सोचने में संकट मजबूर ये हैं। अभी लगा है, बस 2-1 साल से लगा है, 2-3 साल से। उससे पहले कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए कोई एक सुझाव आप सरकार को देना चाहें जिससे कि व्यापारी खुश रहें इस तरीके से? ये तो इनको ही अपना पूरी एसोसिएशन बना के बैठकर, जो हर मार्केट के प्रधान ने उनको बुलाकर उनसे विचार पूछे सरकार, वही रास्ता बनेगा जिसका। अब अकेले अपने हाथ में चाकू लेके बैठ जाओ आप, कुछ ही करते रहो, उससे क्या होना है?